नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीरीज जिसको आप हिंदी में श्रेणी क्रम बोलते हैं, तो उसके नेक्स्ट टाइप को कंटिन्यू करने वाले हैं। और इसके पहले देखिए टाइप 1 का वीडियो प्रोवाइड हो चुका है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू इस टाइप को आप देख सकते हैं। ओके, और आज हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे वो है अक्षर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में लेटर सीरीज बोला जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा ना, जैसे मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज फीचर पे जाएगा। ओके, चलिए लेटर सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जो टाइप 2 है ना, अक्षर श्रृंखला, इसमें भी दो पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं। देखिए इसमें दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपका पूछा जाता है बड़े अक्षरों की श्रृंखला, और सेकेंड होता है छोटे अक्षरों की श्रृंखला। ओके, इन दोनों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बड़े अक्षरों की श्रृंखला, ओके, कैपिटल लेटर सीरीज। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्मॉल लेटर सीरीज। ओके, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आप देखेंगे कि लेटर सीरीज से क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर सीरीज। ओके, देखिए ये हमारा कैपिटल लेटर दिया हुआ है, यहाँ पे मिसिंग कर दिया है एक कैपिटल लेटर। ये कह रहा है कि इसके जगह पे आएगा क्या। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, देखते हैं किस तरीके से सीरीज चल रहा है। देखिए डी आपका कितने पे आता है, 4 पे आता है। और 8 कितने पे आता है, सॉरी एच कितने पे आता है, 8 पे आता है। इसका मतलब कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 4 बढ़ रहा है। ओके, ये देखिए 12 पे आता है यल, तो यहाँ कितना बढ़ रहा है, 4 से आपका 4 देखिए कह रहे हैं 8 से ये कितना 12 हो रहा है, यहाँ पे भी क्या है 4 बढ़ रहा है। ओके, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यल से अब क्या है, आर हो गया। यल आता है 12 पे, आर आता है 18 पे, तो यहाँ कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है। ओके, तो अब देखिए यहाँ 4 बढ़ा था, तो यहाँ दो बार अब 6 बढ़ेगा। यहाँ कितना 18 में यदि हम 6 मिला दें तो ये कितना हो जाएगा, 24। ओके, तो 24 पे आता क्या है, 24 पे यक्स आता है, तो कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए CBI में क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं ये सीरीज चल कैसे रहा है। ओके, देखिए ये ए कितने पे आता है, 1 पे आता है। सी कितने पे आता है, 3 पे आता है। इसका मतलब कितना बढ़ रहा है, यहाँ आपका 2 बढ़ रहा है। ओके, यफ कितने पे आता है, 6 पे आता है, और सी 3 पे, तो 3 6 हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। ओके, अब ये देखिए यफ आपका 6 पे आता है, एच 8 पे आता है, इसका मतलब यहाँ 2 बढ़ रहा है। 6 और 2 8 होगा। ओके, तो एक बार 2 बढ़ रहा है, एक बार 3 बढ़ रहा है। इस बार 2 बढ़ा है, तो अब यहाँ क्या बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा। ओके, तो 3 बढ़ेगा, तो एच कितने पे आता है, 8 पे। 8 में यदि हम 3 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 11। 11 कौन सा लेटर आएगा, के आएगा। के कौन से ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, ये आप सही कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये IAS प्री एग्जाम में पूछा गया है। देखिए कह रहा है कि ए के बाद जेड आ रहा है, सी के बाद जेड एक्स आ रहा है, उसके बाद इस तरीके से सीरीज चल रहा है। यहाँ कह रहा है कि कौन सा लेटर आएगा, 2 लेटर। ओके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। अपोजिट का मतलब क्या है, मान लीजिए ये आपका 11 है, ठीक है, या तो ऐसे देख लीजिए 11 पे क्या आता है, के, ठीक है। और देखिए 11 पे आपका क्या आता है, के। 15 पे आपका आता है ओ, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने कितना होगा, 15 और 11 26, सॉरी ऐसे एग्जाम्पल सेट नहीं होगा, 16 होना चाहिए ना। 16 पे देखिए क्या आता है, पी आता है, तो ये देखिए 16 प्लस 11, इन दोनों को जोड़ने पे 27 होना चाहिए। तो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अब देखिए ए से ले करके, आप देखिए एक बार हम कराए थे, उसमें एक चैप्टर था, तो देखिए उसमें क्या है, ए से लेके यम तक आप लिखते हैं, उसके बाद यम से आप मुड़ जाते हैं,
उसके बाद यन, उसके बाद जेड तक जाता है। तो देखिए ये ए क्या है, इसके अपोजिट है, यम क्या है, इसके अपोजिट है। और आप देखेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका योग कितना होता है 27। ओके, इसका भी योग कितना होता है 27। तो वही चीज़ हुआ है, देखिए एक दूसरे के अपोजिट है। इन दोनों को जोड़ने पे कितना हो रहा है 27, इसको जोड़ने पे कितना हो रहा है 27, इसको भी जोड़ने पे 27। तो इस ऑप्शन में चेक करना कौन सा ऐसा ऑप्शन है उन दोनों को जोड़ने पे 27 होगा। तो देखिए 17 और 10 कितना होगा 27, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये। इसमें देखते हैं सीरीज कैसे चल रहा है। ओके, देखिए इसमें सीरीज जो आपका चल रहा है 3-3 का डिफरेंस करके है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, ए आपका 1 पे आता है, डी आपका 4 पे आता है। कितना बढ़ रहा है, +3 बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए ई 5 पे आता है, एच 8 पे आता है, तो 5 और 3 8। इसका मतलब 3 यहाँ पे भी बढ़ रहा है। सेम कंडीशन इन सब में अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे चूंकि स्पेस दे दिया है तो हमको चेक करना पड़ेगा इस ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 3 का बढ़ोतरी हो रहा है। तो देखिए ये आपका जो ऑप्शन है ये यहाँ पे ले लीजिए, यम देखिए 13 पे आता है, प्लस पी कितने पे आता है 16 पे आता है। तो 13 और 3 16, ठीक है, 3 बढ़ रहा है इसमें, ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये, देखते हैं इसमें क्या किया गया है। देखिए हर एक लेटर में ना 2-2 का इंक्रीजिंग हो रहा है, मतलब 2-2 बढ़ रहा है। देखिए डी 4 पे आता है, एफ 6 पे आता है, तो 4 और 2 6, मतलब 2 बढ़ रहा है। अब देखिए जी आपका कितने पे आता है, जी आपका आता है 7 पे और जे 10 पे। इसका मतलब 7 और 3 10, तो यहाँ 3 बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए 11 कितने पे आता है, के कितने पे आता है 11 पे, और यम 13 पे, 11 2 13, यहाँ पे इसका मतलब 2 बढ़ रहा है। यहाँ कितना बढ़ा है, यन 14 पे आता है और क्यू 17 पे आता है, 14 3 17, यहाँ 3 बढ़ रहा है। ओके, आर 18 पे आता है, टी 20 पे आता है, इसका मतलब यहाँ भी 2 बढ़ रहा है। अब देखिए एक बार 2 बढ़ रहा है, एक बार 3 बढ़ रहा है, एक बार 2 बढ़ रहा है, एक बार 3 बढ़ रहा है। तो एक बार 2 बढ़ेगा तो अगला क्या बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा। इस ऑप्शन में चेक कीजिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है इसमें 3 बढ़ रहा है। देखिए यू कितने पे आता है, 21 पे आता है, 3 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 21 और 3 24। अब 24 कितने पे आता है, एक्स पे आता है, तो इस वाले ऑप्शन में ये है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें सीरीज किस तरीके चल रहा है। देखिए डब्लू आपका कितने पे आता है, 24 पे, और वाई 25 पे। इसका मतलब यहाँ बढ़ कितना रहा है, थोड़ा सा गलती हो रहा है क्योंकि डब्लू 23 पे आता है ना, वाई 25 पे आता है, तो 23 2 25, इसका मतलब यहाँ पे 2 बढ़ रहा है। ओके, अब देखिए 25 के बाद भी आ गया है, इसका मतलब भी देखिए 22 पे आता है, वाई 25 पे आता है, ठीक है। इसका मतलब 25 में 3 घटाए तो वो होगा 22, 22 पे कितना आता है भी, तो यहाँ 3 घट रहा है, ठीक है। इस तरीके सीरीज चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 बढ़ गया क्योंकि आई 9 पे आता है, के 11 पे आता है, और के आपका 11 पे आता है, एच 8 पे आता है, तो यहाँ -3 घट गया। इसी तरीके सीरीज हमारा चल रहा है। यहाँ पे भी देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, और डी के बाद ए आ गया, इसका मतलब 3 इसमें से घट गया। सीरीज इसी तरीके चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है कि ये बोल रहा है कि आप बता दीजिए खाली स्पेस में कौन सा ऑप्शन सेटल्ड होगा। चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए ये ऑप्शन आप चेक कीजिए तो ये तुरंत देखने पता चल रहा है, PRO। देखिए ये P कितने पे आता है, 15 पे, R कितने पे आता है, 18 पे। इसका मतलब इन दोनों में कितना लेटर बढ़ रहा है, 3 लेटर। ओके, और O आपका कितने पे आता है, 15 पे, तो 18 से 15 हो गया। इसका मतलब कितना घट रहा है, 3 घट रहा है। ओके, तो ये बिल्कुल सेटल्ड है। देखिए 18 में से यदि हम 3 घटाएंगे तो ये होगा 15, बिल्कुल सही है। ये वाला ऑप्शन हमारा सेट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एसएससी 10+2 CHSL का
ये क्वेश्चन है। यदि आप प्रैक्टिस किए तो बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, नहीं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको सोचने में कि किस तरीके से सीरीज चल रहा है। चलिए देखते हैं ये कैसे सीरीज चल रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए सिंगल लेटर है, यहाँ पे डबल लेटर है, तो ऐसे तो हम कंपैरिजन कर नहीं पाएंगे कि इसमें कितना लेटर बढ़ रहा है। ओके, हाँ ये देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है। ये देखिए 1 पे आता है, सी आपका 3 पे आता है, तो यहाँ कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। ओके, और इस लेटर में कितना बढ़ रहा है, सी के बाद आपका डी आ रहा है, इसका मतलब क्या है 3 से 4 हो जा रहा है। ओके, फिर यहाँ पे देखते हैं डी के बाद जी आ रहा है, तो यहाँ कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से बढ़ रहा है, 7 8 9। ओके, फिर आगे हम लोग चेक करते हैं। अब देखिए आई के बाद यहाँ खाली स्पेस दे दिया है, तो यहाँ 2 बढ़ा है, यहाँ 3 बढ़ा है। अब जो लेटर आएगा यहाँ पे 4 बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जी, तो 4 यदि हम बढ़ा दें इसमें, जी कितने पे आता है, 7 पे आता है। 4 यदि हम इसमें बढ़ा दें तो 11 आएगा। 11 पे कौन सा लेटर आता है, के आता है। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है फ्रेंड्स, ये हटा दीजिए, क्योंकि देखिए इस लेटर से इसको देखना है ना। आई कितने पे आता है, 9 पे। कितना बढ़ाना है, 3 बढ़ा ये ऑलरेडी, 4 बढ़ाना है, तो 9 4 13। तो 13 पे कौन सा लेटर आता है, एम आता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यम होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए इस लेटर में कहाँ पे चलिए देखते हैं इसमें किस तरीके का सीरीज चल रहा है। ओके, और इस टाइप का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो नेक्स्ट टाइप है हमारा छोटे लेटर की श्रृंखला को। चलिए देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये SSC 10+2 का ये क्वेश्चन है। SSC MTS और SSC 10+2 CHSL एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। देखते हैं ये कैसे सीरीज चल रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ अजीब तरीके से सीरीज है। ये सीरीज अगर यदि कुछ इस तरीके से होता, जैसे ये सी आपका यहाँ पे होता, तो कुछ मैच किया जाता कि कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ही लेटर ही दिया है। ओके, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सीधे आप यहाँ पे चेक कीजिए कि नेक्स्ट लेटर में कितने का डिफरेंस है। ए आपका 1 पे आता है, सी 3 पे आता है, बढ़ कितना रहा है, 2 बढ़ रहा है। ओके, अब इस लेटर में चेक कर लेते हैं कितना बढ़ रहा है, सी और डी। देखिए सी आपका 3 पे आता है, डी आपका 4 पे आता है, मतलब 1 बढ़ रहा है। इसी तरीके यहाँ चेक कर लेते हैं ये किस तरीके से चल रहा है। देखिए अब हम लोग क्या है, ये डी है ना, ये थोड़ा और स्पेस हमको देना चाहिए था। अब यहाँ पे आप चेक कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना स्पेस है, तो डी 4 पे आता है, जी 7 पे आता है। यहाँ कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। ओके, और चलिए ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लिए, जी 7 पे आता है, एच 8 पे आता है, आई 9 पे आता है। ओके, अब नेक्स्ट चेक करते हैं। देखिए यदि यहाँ 2 बढ़ा है तो यहाँ 3 बढ़ेगा। अब नेक्स्ट जो बढ़ेगा आपका वो 4 बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे यदि 4 बढ़ेगा तो ये कितना होगा, तब ये हो जाएगा। देखिए 9 और 4 कितना होगा, 13। इसका मतलब यहाँ पे यम आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कहाँ पे यम है। देखिए एक तो यहाँ है, एक तो यहाँ है। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं। ओके, इन्हीं दोनों में से कोई एक है। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 7 8 9 लाइन से चल रहा था। इसी तरीके यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं किसमें लाइन बाय लाइन चल रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ कितना यम है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 लीटर बढ़ गया, 2 लीटर हो गया, फिर 1 लीटर यहाँ बढ़ा, 3 लीटर बढ़ा है, फिर यहाँ पे 4 लीटर बढ़ेगा। तो देखिए एम ऑलरेडी हमको मिला है, तो ये कितना है, 13, और उसके बाद आएगा 14, उसके बाद आएगा 15, उसके बाद 16। तो 14 पे एन आता है और 15 पे ओ आता है, 16 पे पी आता है। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ये वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टाइप है हमारा, छोटे अक्षरों की श्रृंखला, स्मॉल लेटर सीरीज। ओके, देखिए कौन सा ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें यदि सीरीज पूछा जाता है तो ये वाला टॉपिक पूछा ना जाता हो।
चाहे एसएससी ले लीजिए या एसएससी सीजीएल ले लीजिए, एसएससी एमटीएस ले लीजिए, या एसएससी सीपीओ ले लीजिए, या बैंक ले लीजिए, या रेलवे का कोई एग्ज़ाम ले लीजिए, ज़रूर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, देखिए छोटे अक्षरों की श्रृंखला जो स्मॉल लेटर सीरीज होती है, 5 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। ओके, सबसे पहले एक थोड़ा सा ये एक पॉइंट सही से देख लीजिए। देखिए टाइप 1 है हमारा, श्रृंखला के अंतर्गत केवल एक समान समूह की पुनरावृत्ति। अच्छा, समूह क्या होता है? देखिए यदि मान लीजिए कोई ये जगह है, यहाँ पे केवल एक व्यक्ति है तो इसे समूह नहीं बोलेंगे। ये मान लीजिए कोई जगह है, यहाँ पे क्या 2 से 3 व्यक्ति हैं, तो ये क्या है? समूह बोला जाएगा, क्योंकि एक से अधिक लोग यदि हो जाते हैं तो उसको समूह बोला जाता है। ओके, तो यही टाइप है श्रृंखला के अंतर्गत केवल एक समान समूह की पुनरावृत्ति। ओके, अभी समूह आएगा इसमें, अभी बता रहा हूँ। ओके, सबसे पहले देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। पहला काम आपका ये होना चाहिए, सबसे पहले आप लेटर्स को चेक कर लीजिए और खाली स्पेस को चेक कर लीजिए कितना है पूरा टोटल। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे पूरा टोटल लेटर कितना हो रहा है? 15। लेटर और प्लस खाली स्पेस को लेकर के कितना हो रहा है? 15। तो 15 है तो ये या तो 3 का पेयर बनेगा या तो 5 का पेयर बनेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन है। ओके, देखिए जब 15 यदि पूरा टोटल लेटर आ रहा है और खाली स्पेस आ रहा है तो या तो हम 3 का पेयर बनाएंगे या तो 5 का बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले प्रयास किया कीजिए कि कम का बनाया जाता है। हम लोग बनाएंगे 3-3 का पेयर। चलिए देखिए 3-3 का हम पेयर बना चुके हैं। अब देखिए इसी को समूह कहा जाता है। ठीक है, जो मान के चलिए 1 2 3 लेटर एक साथ आ रहे हैं तो इसी को हम लोग समूह बोलते हैं। ओके, देखिए इन सब में ये जो खाली स्पेस है कोई न कोई लेटर नहीं है, लेकिन इसमें क्या ABC है। ओके, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, यदि ABC है तो हो सकता है ABC का सब में रिपीट हो, ये ABC समूह हो गया। तो देखिए ABC, ठीक है, इस वाले में भी ABC समूह का रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिए ABC, यहाँ भी रिपीट हो रहा है। अब देखिए एक और बचा आपका, यहाँ पे खाली स्पेस है तो यहाँ A हो जाएगा, ABC। यहाँ पे देखिए A, उसके बाद B और C। इसका मतलब किस समूह का रिपीट हो रहा है? ABC। ठीक है, 2 बार नहीं लिखना है। यही एक ऐसा समूह है जिसका बार बार रिपीट हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें चेक कर लेते हैं। CAA। और नेक्स्ट क्या है? B। ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सेकेंड टाइप है हमारा, जब श्रृंखला में एक समान समूह की प्रवृत्ति न हो बल्कि समूह के अंदर किसी एक अच्छा संख्या में लगातार वृद्धि होती है। ठीक है, इस टाइप में हम लोग यही देखेंगे। ओके, देखिए इस टाइप में ये कह रहा है कि ये जो सीरीज चल रहा है इसमें क्या है कि किसी भी अक्षर समूह का पुनरावृत्ति नहीं होगा, लेकिन किसी एक सिंगल लेटर का ना आपका पुनरावृत्ति होगा जो कंटिन्यू होगा। ओके, सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कितने ये लेटर्स हैं टोटल, खाली स्पेस को मिला करके। तो देखिए ये लेटर्स का जो हमारा सीरीज है इसमें टोटल कितने लेटर आ रहे हैं? 25, खाली स्पेस को भी लेकर के। तो इसका मतलब कितने का पेयर बनेगा? 5 का। ओके, अब 5 का बनाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन के थ्रू चेक करते हैं कि किस तरीके से इसमें इंक्रीज हो रहा है। ओके, अच्छा एक चीज़ देखिएगा, इन सब में ना आप देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए कितना A है। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, इसमें देखिए ABC है, यहाँ पे भी देखिए ABC है, इसका मतलब सब में ABC आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ABC चाहिए ना, तो A और यहाँ पे हम क्या रख दें? B रख दें, तो क्या हो गया? ABC। यहाँ पे भी, यहाँ चूँकि BC है लेकिन यहाँ पे A चाहिए, तो ये हो गया हमारा ABC। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे पहले सिंगल लेटर आया A, यहाँ पे फिर उसके बाद डबल हो गया, आगे हो सकता है ट्रिपल हो जाए, देखिए जैसा दिया है। तो यहाँ पे क्या है? C है। तो हमको सब जितने भी समूह हैं सब में ABC चाहिए। तो यहाँ A, यहाँ चूँकि C दे दिया तो यहाँ B रहेगा ही रहेगा,
ABC। अब तीन स्मॉल लेटर से मिला लीजिए, या तो आगे भी चेक कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे भी हमको ABC चाहिए, ABC ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, A बढ़ा देते हैं, क्योंकि इसी का रिपीट हो रहा है A का। यहाँ A एक बार आया, यहाँ 2 बार आया, यहाँ 3 बार आया, और यहाँ 4 बार A हो गया। उसी तरीके आगे हम लोग चेक करते हैं, ABC ऑलरेडी दिया है, A यहाँ भी दिया है, तो एक और बढ़ा देते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, A कितनी बार है, 5 बार है। अच्छा, बढ़ क्या रहा है, कौन सा ऐसा लेटर है जो कंटिन्यू बढ़ रहा है? देखिए इस लेटर में ना जो A आपका लेटर है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, BAB किस में है, BAB। इस देखिए इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, तो यही दो ऑप्शन होगा, BAB। एक और चेक कीजिए, BAB के आगे क्या है, A है 4, लेकिन इसमें भी यहाँ पे A है, एक और चेक करना पड़ेगा। उसके आगे क्या दिया है, इसके आगे A है, तो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला मैच हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप को हम लोग देखते हैं, श्रृंखला के प्रत्येक समूह में अलग अलग अक्षरों की पुनरावृत्ति। मतलब कि सीरीज के प्रत्येक समूह में अलग अलग अक्षरों की पुनरावृत्ति, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा पहला काम क्या है, इस टोटल को हमको काउंटिंग करना। टोटल काउंट करेंगे 20 आएगा। अब 20 आया तो या तो 4 का पेयर बनाइए या तो 5 का पेयर बनाइए, लेकिन सबसे पहले आप क्या कीजिए, कम वाले पेयर बनाया जाता है। ओके, तो 1 2 3 4, एक पेयर, 1 2 3 4, 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए SSC MTS का ये क्वेश्चन है। ओके, अच्छा ऑप्शन के थ्रू इसको चेक कीजिए। देखिए सबके ऑप्शन में ना B दिया है, इसका मतलब यहाँ B जरूर आएगा 100%। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, AABC। ओके, तो यहाँ देखिए रिपीट क्या हुआ है, मतलब A 2 बार है। हो सकता है अगला जो समूह आए उसमें B 2 बार हो, जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ABB, और B के बाद हमारा क्या है, C आ रहा है, तो यहाँ पे C आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे B का रिपीट हो रहा है, आगे हो सकता है C का रिपीट हो, जैसे यहाँ पे देखिए दिया है, यहाँ पे देखिए आपका C का रिपीट कर दिया है। ओके, और देखिए B के पहले आपका क्या आता था, B के पहले A आता था, A ऑलरेडी है ही। अब आगे हम लोग चेक करते हैं। देखिए जब A B और C इन तीनों का रिपीट हो गया, तो फिर से अब यही क्या साइक्लिक एक्सप्रेशन में आ जाएगा, मतलब कि अब फिर से A से स्टार्ट हो जाएगा। अब जो पुनरावृत्ति होगी, तो यहाँ पे क्या है, अब A का 2 बार फिर रिपीट होगा, तो यहाँ पे A आना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए 2 बार फिर रिपीट हो रहा है, और जो रिपीट हो रहा है उसके बाद क्या है, ABC जरूर आ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, B का रिपीट हुआ, नहीं ABC नहीं आएगा, सॉरी, बस ये इसी तरीके चल रहा है सीरीज। ओके, अब आगे क्या है, B का रिपीट होगा, क्योंकि A का हो चुका है, तो यहाँ पे AB, यहाँ पे आप रख दीजिए B। ठीक है ना, तो ये क्या है कि देखिए टाइप से ही पता चल रहा है कि सीरीज के प्रत्येक समूह में अलग अलग अक्षरों की पुनरावृत्ति। ठीक है ना, तो देखिए ABC अलग अलग अक्षर है, इनका बार बार क्या है, रिपीट हो रहा है, वो भी अलग अलग बार। एक बार A का हो रहा है, तो एक बार B का हो रहा है, तो एक बार C का हो रहा है। जब C खत्म हो जा रहा है फिर ऐसे स्टार्ट हो जा रहा है। इस तरीके से ये सीरीज चल रहा है हमारा। ऑप्शन चेक कीजिए, BCA किस में है, BCA इसमें तो है नहीं, B इसमें भी नहीं है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, तो BCAB ये वाला ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के देखते हैं, सीरीज के अंतर्गत 2 अक्षर समूह का एकांतर में आना। ओके, देखिए ये हमारा लेटर्स दिया हुआ, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे ना इसमें कितने लेटर्स हैं। देखिए इसमें 20 लेटर हैं। ओके, तो हम लोग या तो 4 का पेयर बनाएंगे या तो 5 का बनाएंगे, जो सबसे छोटा डिजिट्स होता है उसी का पेयर बनाते हैं। तो 1 2 3 और ये हो जाएगा हमारा 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, अब ये हमारा एक अलग हो जाएगा। ओके,
अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ ए बी ए सी दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ बी ए सी ए दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है इसका मतलब इसी समूह का रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये सारे लेटर्स मिल करके एक समूह है और ये एकांतर हो गया, ठीक है। ये भी लेटर्स मिल करके एक समूह बन गए, लेकिन एकांतर का मतलब क्या है, ये एकांतर बन करके रिपीट हो रहे हैं। कैसे, देखिए ए बी ए, ठीक है, ए बी ए का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे ए बी और ए के बाद क्या है सी है, तो यहाँ सी लगा दीजिए, इसका मतलब ए बी ए सी एक समूह हो गया। आगे बी ए सी ए, ओके। अब यहाँ देखिए क्या रिपीट होगा, बी के पहले क्या है ए है, यहाँ ए लिख दीजिए, ए के बाद क्या है सी है, सी लिख दीजिए, इसका मतलब ए बी ए सी ये पूरा समूह क्या है रिपीट हो रहा है, ओके। जब ये रिपीट होगा अब इसकी बारी है, ये रिपीट होगा, देखिए यहाँ दिया बी ए सी ए, अब ये रिपीट हो गया फिर से इसका नंबर आ जाएगा ए बी ए सी, अब ये रिपीट हो गया फिर से इसका नंबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी ए सी है, तो यहाँ पे क्या है बी ए सी है, ओके। कौन सा ऑप्शन सही है, इस तरीके बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब देखिए मिश्रित श्रृंखला आ गया, ठीक है। ये देखिए टाइप जो है ना, इसमें बहुत सारे टाइप्स फ्रेंड्स पूछे जाते हैं, वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो 4 टाइप्स तो आप ध्यान दीजिएगा, बाकी ये टाइप्स आ जाता है तो उसमें कुछ भी पूछ सकता है। जैसे ये देखिए मिश्रित है, ठीक है, इसको कैसे पकड़ा जाए। ये देखिए आपका जो लेटर्स है 19 है, तो 19 का तो पेयर बनेगा नहीं, ठीक है, इसमें कुछ और ही तरीके करना पड़ेगा। इसको देखिए कैसे आप कीजिए, देखिए ए बी सी ऐसे कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ ए आया है, यहाँ ए आप फिर रख दीजिए, तो ये आपका हो गया डबल ए बी सी, ठीक है, इसको ऐसे रहने दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, अभी घबराइएगा नहीं। यहाँ डबल ए हो गया है, यहाँ पे भी डबल ए का रिपीट हो गया है, तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा डबल बी सी, डबल बी सी ऐसे कर दीजिएगा। अब देखिए डबल ए का रिपीट हो गया, डबल बी का रिपीट हो गया और ये सी। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे ए रख दीजिए, डबल ई का रिपीट हो गया, डबल बी का रिपीट हो गया, एक बार और रख दीजिए डबल सी। तो इस तरीके से ये सीरीज चल रहा है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ये आपका ऑप्शन सी सही होगा, इसे आप सही कर लीजिएगा। चलिए अब ऐसे क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कम से कम 1000 बार एग्जाम में पूछे गए। चलिए 4 से 5 क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई भी एग्जाम दीजिए ये प्रैक्टिस सेट जरूर देख के जाइए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है। तो हम लोग कितने कितने का पेयर बना सकते हैं, एक तो हम 2 का बना सकते हैं, एक 4 का बना सकते हैं, ओके। लेकिन 2 बहुत छोटा हो जाएगा, हम लोग 4 का ही पेयर बनाएंगे, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं हम। देखिए यहाँ से पकड़िएगा, ओके। देखिए डबल ए बी, ठीक है, डबल ए बी आएगा सब में, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सिंगल ए है, यहाँ पे आप डबल ए कर दीजिए, देखिए डबल ए बी, ओके। और यहाँ पे क्या आएगा, डबल ए के पहले क्या आएगा, देखिए अब डबल ए के पहले बी आएगा, तो यहाँ बी आप रख लीजिए। अब लास्ट में आप देखिए किसके लेटर में सबसे लास्ट में क्या है, बी आ रहा है, तो बी तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ओके। एक और चेक करते हैं। अब लास्ट से आप चेक कीजिए दूसरे नंबर पे ए कौन है, तो दूसरे नंबर पे ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। आगे और चेक कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे बना रहे थे, डबल ए बी है ना, यहाँ पे चूँकि बी है तो यहाँ पे ए चाहिए। अब देखिए डबल ए बी हो गया। अब इधर से आप चेक कीजिए तीसरे नंबर पे ए कहाँ है, 1 2 3, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो बचा ये वाला आपका सही हो जाएगा। ज़्यादातर आप पीछे से चेक किया कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीरीज़ देखिए इसी तरीके चल रहा है, अगर आप चाहें तो इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डबल ए बी होगा, यहाँ पे बी आप फिल कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया ये क्वेश्चन, और भी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। कितने लेटर्स है इसमें, 16, तो इसमें पेयर कितने का बनेगा, 4 4 का। तो हम लोग बना लेते हैं 1 2 3 4
1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, अब देखिए क्या आ रहा है लास्ट में, यस टी आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए, यस टी आर। ओके, अच्छा यस की जगह पे क्या है, क्यू है, तो यहाँ पे क्यू रख दीजिए। इसका मतलब क्यू यस टी आर, इस तरीके से है, क्यू यस टी आर, क्यू यस टी आर। ओके, तो कौन से ऑप्शन मैच कर रहा है, आर टी, पहला लेटर आर है, दूसरा लेटर टी है। इधर से लेफ्ट से चेक कीजिए, आर टी, ये भी है, ये भी है, और चेक कीजिए एक आर टी एस, आर टी एस इसमें है, ये वाला ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन है। ओके, ये चीज़ दिया हुआ है, सबसे पहले लेटर हम लोग काउंट करेंगे 15 होगा, तो या तो 3 का पेयर बनाए या तो 5 का, लेकिन सबसे छोटे डिजिट का हम लोग बनाते हैं। तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ओके, एक चीज़ से आप पकड़ सकते हैं जिसमें पूरा पूरा लेटर दिया है, जैसे इसमें दिया है पूरा पूरा लेटर, 3 भी दिया है। तो हो सकता है कुछ इस तरीके से हो कि अगला जो लेटर हो ट्रिपल ए हो, उसके बाद ट्रिपल बी आ रहा हो, ट्रिपल ए हो, ट्रिपल बी आ रहा हो, इसी तरीके से सीरीज मिल रहा हो। चेक कर लेते हैं, देखिए ट्रिपल बी है तो यहाँ ट्रिपल बी होगा 100%। अब आप चेक कीजिए दूसरे नंबर पे बी कहाँ पे है ऑप्शन में, हो सकता है, देखिए इसमें है नहीं, ये होगा नहीं ऑप्शन, इसमें है नहीं, इसमें भी है, इसमें भी है, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। और चेक कर लेते हैं यहाँ क्या है, यहाँ चूँकि कुछ नहीं दिया है तो यहाँ हम लोग ए कर लेते हैं, ये ट्रिपल ए हो गया। ओके, अब देखिए पहले नंबर पे ए कहाँ है, इसमें भी है, इसमें भी है, और चेक करना पड़ेगा। यहाँ देखिए ट्रिपल ए एक बार रिपीट हो रहा है, एक बार ट्रिपल भी रिपीट हो रहा है, चूँकि ट्रिपल भी रिपीट हो गया अब फिर ट्रिपल ए रिपीट होगा, यहाँ ए रख लीजिए। अब देखिए ए बी ए चेक करते हैं, ए बी ए, ए बी ए, एक और चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे जब ट्रिपल ए रिपीट हो गया ट्रिपल भी रिपीट होगा, फिर उसके बाद ट्रिपल ए रिपीट होगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट में ये ए आया है ना, ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।